तो पहली पॉलिसी थी रिंग फेंस की पॉलिसी, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था। ये जो ब्रिटिश का जो क्षेत्र है ये पूरी तरह से सेफ रहेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो हम ब्रिटिश के प्रसार के बारे में पढ़ रहे थे कि ब्रिटिश का प्रसार किस किस प्रकार से हो रहा था। तो ब्रिटिश का जो कब्जे थे, ब्रिटिश ने जो भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा किया वो एक तो वॉर के द्वारा किया जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, और दूसरा ब्रिटिश की जो प्रशासनिक नीति थी उसके द्वारा भी काफ़ी भारतीय क्षेत्रों को अधिकृत किया गया था ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। तो उन सभी प्रशासनिक नीतियों को देख लेते हैं कि कौन कौन सी नीतियां थी और उनकी क्या क्या खास बातें थी। तो ब्रिटिश क्षेत्राधिकार या कब्जा आप बोल सकते हैं, तो इसको किया था एक तो युद्ध के द्वारा यानी वॉर्स के द्वारा, और दूसरा किया था प्रशासनिक नीति यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के द्वारा। तो पहली पॉलिसी थी रिंग फेंस की पॉलिसी, रिंग फेंस की पॉलिसी। दूसरी थी सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, और तीसरी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसमें वॉर के द्वारा जो क्षेत्र अधिग्रहित किए गए थे, जिनका विलय किया गया था, कब्जा किया गया था, उनमें था बंगाल, जिनको अपन ने डिटेल से चर्चा कर लिया है, मराठा, और मैसूर था, पंजाब था। तो अब देखते हैं कि प्रशासनिक नीतियों के द्वारा किस प्रकार से कब्जा किया गया था। तो सबसे पहले रिंग फेंस पॉलिसी को देखते हैं। रिंग फेंस पॉलिसी को देखते हैं। रिंग फेंस पॉलिसी को मुख्य रूप से वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। और इस पॉलिसी का मतलब ये था कि यदि ये ब्रिटिश का क्षेत्र है, यदि ये ब्रिटिश टेरिटोरी है, तो इसके चारों तरफ ब्रिटिश के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं यानी निगेवर्स जो हैं, उनके क्षेत्रों को ब्रिटिश कंपनी की जो सेना है उसके द्वारा संरक्षण दिया जाएगा। और जो संरक्षण दिया जाएगा वो संरक्षण की कुछ कॉस्ट होगी जो पड़ोसी क्षेत्रों को, पड़ोसी जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनको ब्रिटिश को देना होगा। तो ये ब्रिटिश कंपनी की जो फोर्स थी वो पड़ोसी जो क्षेत्रीय शक्तियां था उनके क्षेत्रों को इसलिए संरक्षित करना चाहते थे कि यदि कोई ये दूसरी क्षेत्रीय शक्ति है और ये क्षेत्रीय शक्ति यदि ब्रिटिश के क्षेत्र में आक्रमण करनी चाह रही है, अगर ये क्षेत्रीय शक्ति ये चाहता है कि हमें ब्रिटिश के क्षेत्र में आक्रमण करना है, तो इस क्षेत्रीय शक्ति को सबसे पहले ब्रिटिश के पड़ोसी क्षेत्रों के साथ संघर्ष करना होगा। और पड़ोसी क्षेत्र, पड़ोसी जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उन्हीं की टेरिटोरी में यानी उन्हीं के क्षेत्र में ब्रिटिश कंपनी की सेना और जो पड़ोसी क्षेत्रीय शक्ति है उनकी सेना इस क्षेत्रीय शक्ति के साथ संघर्ष करेगी। इससे होगा ये जो ब्रिटिश का जो क्षेत्र है ये पूरी तरह से सेफ रहेगा। तो रिंग फेंस पॉलिसी के द्वारा बेसिकली ब्रिटिश ने अपने पड़ोसी जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उनको एक बफर राज्य की तरह उनका निर्माण किया, जिससे वो अपने क्षेत्रों को पूरी तरह से सुरक्षित कर सके। तो ये रिंग फेंस पॉलिसी थी जिसका मुख्य उद्देश्य था। और सबसे पहली बार इस
पॉलिसी का उपयोग अवध में किया गया था। अवध को बफर स्टेट बनाया गया था जब बंगाल पर जो शासन की शुरुआत थी वो ब्रिटिशों के द्वारा हो रही थी। तो ये पूरा रिंग फेंस पॉलिसी है। नेक्स्ट थी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, यानी सहायक संधि प्रणाली। तो उसको अपन ने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसके लिए अलग से वीडियो बनाई गई थी, 4-5 वीडियो से पहले वो वीडियो थी। तो अब आती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये जो पॉलिसी थी वो डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। और डलहौजी इस पॉलिसी के अंदर एक नियम बनाया था कि जो दत्तक पुत्र हैं, जो एडॉप्टिव सन हैं, वो अपने पिता यानी जो उनके पालन पोषण कर रहे हैं पिता, वो उनकी निजी संपत्ति को ले सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा शासित क्षेत्र, शासित राज्य को नहीं ले सकते हैं। हालांकि इसमें एक प्रावधान ये भी था कि वो शासित क्षेत्रों को भी ले सकते हैं, लेकिन उसको लेने के पहले ब्रिटिश जो कंपनी होगी उसकी अनुमति की आवश्यकता होगी। तो उस समय कई ऐसे दत्तक पुत्र थे जो क्षेत्रीय शक्ति के जो राजा थे उनके थे। तो ऐसे में इस पॉलिसी का उपयोग करके उन सभी क्षेत्रीय शक्तियों को ब्रिटिश कंपनी ने अपने क्षेत्राधिकार में मिला लिया था। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल थी, क्योंकि इसके द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र का जो विस्तार अंग्रेजों ने किया था। और दूसरा ये कि इसके अंतर्गत सबसे पहले 17 क्षेत्रीय शक्ति को मिलाया गया था और इसे 1848 में मिलाया गया था। इसके बाद झांसी और नागपुर को मिलाया गया था। झांसी और नागपुर को मिलाया गया था और इसे 1854 में मिलाया गया था। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के पीछे का कॉन्सेप्ट है। तो इस डिस्कशन में इतना ही है, इससे आगे अपन नेक्स्ट डिस्कशन में चर्चा करेंगे।